हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द टॉपिक मियोसिस। ये मियोसिस, इसका फेजेस इतना सारा बड़ा। ये तो सेल साइकिल के भी पूरे फेज से बड़ा लग रहा है। ऑफ कोर्स ये तो बड़ा होगा ही नहीं, तो दो स्टेप में होता है, मियोसिस वन एंड मियोसिस सेकेंड। जहाँ मियोसिस वन में फिर मियोसिस दो पार्ट में होगा, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, एज यूजुअल एज माइटोसिस। जैसे माइटोसिस में होता है सेम उसी तरीके से इसमें भी होगा। ठीक है, तो ये मियोसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। Karyokinesis again divided into four: prophase, metaphase, anaphase and telophase. फिर मियोसिस सेकेंड का वही स्टेप है, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड, साइटोकाइनेसिस सेकेंड, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड। इन दोनों के बीच में यहाँ पे मतलब बीच में एक और प्रोसेस चलता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस, काइनेसिस मीन्स डिविजन और इंटर मीन्स बिटवीन डिविजन। ठीक है, बीच में जो डिविजन हो, इसके बारे में हम लोग शॉर्ट ग्लिम्स लेंगे बाद में। अच्छा, तो अगर मैं ये मियोसिस होता क्या है, तो मियोसिस क्या है, ये एक डबल डिविजन है। इट इज अ डबल डिविजन विच अकर्स इन, जो कहाँ अकर होता है, डिप्लॉयड सेल्स, विच अकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स, जो कहाँ अकर होता है, डिप्लॉयड सेल्स में। अकर इन डिप्लॉयड सेल्स टू फॉर्म 4 हैप्लॉयड सेल्स, 4 हैप्लॉयड सेल्स बनाते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिविजन। मैं ये समझा देती हूँ पॉइंट सब। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिविजन। ओके, एंड द थर्ड वन इज दिस टर्म वॉज coined by फार्मर एंड मुरे। वहाँ किन्होंने किया था, वहाँ पे प्लांट में स्ट्रैटसबर्गर ने और एनिमल्स में फ्लेमिंग ने। और इस टर्म को कॉइन किसने किया, सॉरी माइटोसिस को कॉइन किसने किया था, फ्लेमिंग साहब ने। यहाँ इस टर्म को किसने डिराइव किया है, फार्मर एंड मुरे, MOORE। अच्छा, ये एक डबल डिविजन है, 2 बार डिविजन हो रहा है, देख सकते हैं आप। एक मियोसिस 1 हो रहा है, फिर मियोसिस 2 हो रहा है। दैट वाई इट इज कॉल्ड एज डबल डिविजन विच अकर्स इन डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल्स यानी कि वो सेल्स जिनके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। डिप्लॉयड सेल्स NN 2N एंड 2C वाले जो सेल्स होते हैं। और ये क्या बनाता है, 4 हैप्लॉयड सेल्स, 1 2 3 4, with NC and NC. Okay, this is the haploid cells which leads to the formation of 4 haploid cells after the division from a diploid cell. ठीक है, इसके फेजेस कितने, मतलब ये कितने पार्ट में मेनली होता है, इट अकर्स इन 2 फेजेस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज आता है। और वो मियोसिस सेकेंड में कैरियोकाइनेसिस सेकेंड एंड साइटोकाइनेसिस सेकेंड, जिसके अंतर्गत प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड आता है। और साइटोकाइनेसिस सेकेंड में तो जो स्टेप हम लोगों ने वहाँ माइटोसिस में पढ़ा था, वही हम लोग यहाँ मियोसिस में भी पढ़ेंगे। क्लियर, चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, बीच में इन दोनों बीच में एक आता है इंटरकाइनेसिस, जो वहाँ पे हम लोगों ने इंटरफेस पर आता है। इंटरफेस आता है, मियोसिस फर्स्ट आता है, फिर इंटरकाइनेसिस आता है और मियोसिस सेकेंड आता है। मैं इसको आप लोग को एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले डिप्लॉयड सेल्स कैसे होते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉयड सेल्स में। तो यहाँ पे क्या रिड्यूस हो रहा है, हर बार ये कहानी चलेगी, रिडक्शन की कहानी हर बार चलेगी, जितने भी सेल्स वो होंगे, इसलिए हम लोग इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। जितने भी सेल्स डिवाइड करेंगे, वो नहीं होंगे, डिवाइड करेंगे। बोलते बोलते डिवाइड बोलते बोलते निकल नहीं सकता है। देखिए मियोसिस का मैं आपको डिवीजन शो करती हूँ। बोर्ड क्लियर है, एक मिनट। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पहले भी कहा था कि इंटरफेस का 95% ले लेता है। तो इंटरफेस को हमने 95% दे दिया कि जा भाई तू ले ले। ठीक है, 95% हम लोगों ने दे दिया। ये कौन सा फेज है मेरा, इंटरफेस, विच अंडरगोज कौन कौन जाता है, G1 फेज,
एस फेज एंड G2 फेज, ये तो चलेगा, ये कॉमन है ऑब्वियस। यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जीवन फेज में सब कुछ का सिंथेसाइज होगा, आरएनए सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसके बाद फिर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स सब यहाँ पे डुप्लीकेट होंगे, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। एस फेज में क्या पढ़ा था, डीएनए सिंथेसिस होगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा और ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ट्यूबुलिन सॉरी हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, रियली सॉरी, हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए को पैकेज करते हैं उसका सिंथेसिस यहाँ होगा। G2 फेज में क्या होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। और मेनली माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी, ये 3 जो सेल ऑर्गेनल्स है वो मोस्टली यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, जो यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेट करता स्टार्ट करता है, मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम्स बट इट कॉन्स्टिट्यूएंट गेट डबल्ड, वो कहानी यहाँ पे आके रुक जाती है और यहाँ पे फिर ये वाली कहानी सब यहाँ शुरू हो जाती है, मतलब जो जो चीज़ यहाँ चलने वाला रहता है वो वापस से G2 फेज में आके स्टार्ट हो जाता है। हमें क्लियर। इंटरफेस कितने प्रतिशत होता है, 95% ऑफ सेल साइकिल ड्यूरेशन ये ले जाता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से यहाँ पढ़ना है, ये हम लोग का कौन सा फेज है, एम फेज है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो मैंने सेकेंड लेक्चर में अच्छे से समझाया, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा क्या है, एम फेज स्टार्ट, ठीक है। एम फेज में हमने क्या पढ़ा, मियोसिस की कहानी है। माइटोसिस में तो आराम से ये 2 में डिवाइड हो रहा था, एक कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस, यहाँ तो 2 बार डिवीजन है, तो 2 बार डिवीजन है तो मैं पहले से ऐसे डिवाइड करती हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा मियोसिस 1, ये हो गया हमारा मियोसिस सेकेंड, मैं ऐसे दिखाती हूँ, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, ठीक है। तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस सेकेंड। अब इस मियोसिस फर्स्ट में फिर डिवाइडेड, मियोसिस कैसे डिवाइड था, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस में, तो ये वापस से कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए, सॉरी 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 सॉरी, मैं थोड़ा इसे बड़ा बनाती हूँ ताकि मैं इसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूँ, ठीक है। तो अब ये मेरा मियोसिस फर्स्ट का 2 पार्ट होगा, कौन सा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ये मेरा 2 पार्ट हुआ, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। मियोसिस सेकेंड में भी 2 पार्ट चलेगा, कौन कौन सा, वापस से वही 2 फेज चलेंगे। ये वाला पार्ट कैरियोकाइनेसिस और ये वाला पार्ट है मेरा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस और ये वाला मेरा चलेगा पार्ट, सॉरी मुझे टाइम लग रही है पर लग तो रहा है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब देखिए G1 एस G2 फेज इंटरफेज से कंप्लीट किया, अब ये कहाँ गया, एम फेज 1 में। तो एम फेज 1 में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, और ये जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया ये हम लोग बताएंगे इसे, ये जो मैं डॉटेड लाइन डॉटेड एपिडेंस दे रही हूँ, दिस वन इज द इंटरकाइनेसिस। क्या है ये हमारा इंटरकाइनेसिस, INTERKINESIS, ठीक है, हमारा क्या है, इंटरकाइनेसिस है, ओके। अच्छा, ये कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस, ये इंटरकाइनेसिस, ये कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, ये मियोसिस सेकेंड का, ये मियोसिस फर्स्ट। अब इसमें भी 4 होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो प्रोफेज 1, मेटाफेज, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1, और फिर साइटोकाइनेसिस जाएगा, फिर वो इंटरकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, फिर वो इंटरकाइनेसिस में जाएगा, फिर वो 4 में डिवाइड होगा, फिर 4 में होगा तो क्या होगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड, फिर वापस से वो साइटोकाइनेसिस में जाएगा। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। ये मियोसिस और माइटोसिस में तो सीधा 2 होता था, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, प्रो मेटा एना टेलो, और उधर साइटोकाइनेसिस अकेले चलता था। लेकिन यहाँ वही स्टेप है, वही चीज़ है, बस यहाँ 2 बार लिखना है। एक बार जो पहला लिखेंगे हम लोग 1 डालेंगे, और दूसरी बार जो लिखेंगे उसमें हम लोग 2 डालेंगे, और बीच में एक फेज आता है इंटरकाइनेसिस फेज, जहाँ पे वापस से सब कुछ क्या होता है, डिवाइड होने लगता है, मतलब बनता, एक्सेप्ट डीएनए को छोड़ के, मतलब उसे क्रोमोसोम नंबर को छोड़ के बाकी सब कुछ यहाँ पे डुप्लीकेट करता है, ठीक है। तो ये सब क्लियर है, बहुत ज़्यादा हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसके बहुत लंबे लंबे स्टेप्स हैं ये, तो उसको जल्दी जल्दी हम लोग को कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए,
ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम लोग बात कर लेते हैं इसमें डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, मियोसिस में डिवीजन तो देखो हम लोगों ने पहले भी कहा कि डिप्लॉयड सेल्स है, तो डिप्लॉयड सेल्स कैसे होते हैं, ये हमारे कौन से सेल्स है, डिप्लॉयड सेल्स है विथ 2n2c, 2n2c, इसमें कोई डॉट, डिप्लॉयड सेल्स है। ये जाएंगे हम लोग का इंटरफेज में। यहाँ पे इंटरकाइनेसिस नहीं समझना है, यहाँ पे इंटरफेस समझना है। इंटरफेस मतलब कहाँ से कहाँ, G1 से S में जाएंगे। तो S में क्या होता है, रेप्लिकेट, मतलब दोबारा वो क्या करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन यही होता है। ये डीएनए यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेट कर जाएगा। मैं एक छोटा और एक बड़ा दिखाता है कि समझ में आएगी कौन सा डीएनए रेप्लिकेट किया है। तो यहाँ पे आपका कैसा कंटेंट हो गया, 2n4c हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट डबल होगा। G2 फेज में भी ये ऐसा ही जाएगा, सेम G2 फेज में भी रहेगा, क्योंकि G2 फेज में डीएनए से कोई छेड़खानी नहीं, कोई इधर उधर कुछ उसमें चेंजेस नहीं आते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये भी कैसा होगा, 2n4c होगा, कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट, ये जाता है हम लोग को दो फेज अगेन, दैट इज मियोसिस फर्स्ट एंड देन मियोसिस सेकंड। तो ये मियोसिस फर्स्ट में देखिए कैसे जाएगा, मैं ऐसे ऐसे शो करती हूँ, मुझे यहाँ नहीं दिखाती हूँ, इसे नीचे दिखाती हूँ। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में जाएगा, तो मियोसिस फर्स्ट में जाएगा तो क्या होगा, पर्टिकुलरली एक एक चला जाएगा, एक इसमें और एक इसमें। तो इसमें जाएगा तो ये अपना कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ जाएगा, ये अपना कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ जाएगा। अब देखिए हमें कैसा हैप्लॉइड सेल चाहिए। हैप्लॉइड सेल का कंडीशन क्या है कि हमको सिर्फ एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चाहिए। यहाँ तो भाई सब 2 है, तो उसको अगेन हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इट विल अगेन गो इनटू डिविजन फॉर्मिंग ऑफ M2 मियोसिस सेकेंड, और ये बना लेगा हम लोग का, थिंक नीचे विजिबल हो, मियोसिस फर्स्ट, और फिर ये दोबारा डिवाइड करेगा और ये बनाएगा एक कॉन्स्टिट्यूएंट, फिर इसमें जाएगा और एक कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें जाएगा। शायद दिख रहा हो नीचे तक, दिख रहा है, विजिबल है, हाँ विजिबल है। ठीक है, ये 2n2c था डिप्लॉयड सेल्स। G1 S फेज में जाने का, S फेज में वो इसका डीएनए डबल होगा, तो डीएनए डबल हो गया, S फेज में गया तो ये कौन सा बन गया, 2n4c बना। फिर ये आगे गया हमारा G2 फेज में, G2 फेज में सेम रहा। G2 फेज का ये कहाँ गया, मियोसिस 1 में, मतलब मियोसिस 1 यानी कि प्रो फेज, मेटा, एना, टेलो, जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, आई होप याद हो गया होगा सीरियल वाइज। और ये मियोसिस फर्स्ट में जाता है, तो ये एक इसमें पार्ट गया और ये वाला पार्ट इसमें गया। उसके बाद अगेन वो डिवाइड करता है। हमें हैप्लॉइड चाहिए, हैप्लॉइड की कंडीशन क्या है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम और एक सी चाहिए। यहाँ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो है, पर यहाँ पे 2c है ना। ये एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो है, पर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है, 2c। पहले 2c था, एक ये और एक ये, तो 2n था, कॉन्स्टिट्यूएंट 4c था। अब ये n तो हो गया, पर 2c तो है, लेकिन हैप्लॉइड का कंडीशन क्या है कि हमें c चाहिए, nc चाहिए। तो इसको दोबारा हम डिवाइड करेंगे, तो अब हमें ये कैसा मिला, हैप्लॉइड, विच इज n and c। ये चारों कैसे होंगे, हैप्लॉइड सेल्स होंगे। This all 4 are HC, HC and HC, which means haploid cells. Clear? Okay then. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मियोसिस 1, रिडक्शनल डिवीजन, इतना सब कुछ पढ़ लिए हम लोग, पूरा ब्रीफ आ गया कैसे क्या होता है। ये मेन केस चलता है, मैंने एक शॉर्ट चार्ट के फ्लो मदद से आप समझाने की कोशिश किया। हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, 1 सेकेंड जो भी है। चलिए फिर मियोसिस फर्स्ट की बात करते हैं। मियोसिस फर्स्ट का जो पहला फेज है वो कौन सा है, प्रोफेज। और हमने पहले भी पढ़ा है माइटोसिस में भी, माइटोसिस में से कंफ्यूज नहीं करना है। माइटोसिस मैंने बताया भी था, एक ट्रिक IT याद रखिए, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, जहाँ पे आइडेंटिकल डॉटर सेल्स हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन रहे फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल्स। दोनों बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। अरे बोर्ड भाई साहब आप क्यों घसक गए। चलिए तो इसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट है, पहला हम लोगों ने पढ़ा था प्रोफेज। ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज है भाई साहब, बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट है ये प्रोफेज। इसके 4 होते हैं, मतलब सॉरी ये 5 फेज में अगेन ये डिवाइडेड है। सोच लो अब ये फिर से 5 फेज में डिवाइडेड है। पहला प्रोफेज फर्स्ट है, ठीक है। 5 में पहला कौन सा है, पहला फेज का नाम है लेप्टोटिन।
सेकेंड फेज का नाम है जाइगोटिन। तीसरे फेज का नाम है पैचुटिन। चौथे फेज का नाम है डिप्लोटिन। नीचे लिख रहा है ना, मैं ऊपर लिख देती हूँ, डिप्लोटिन। और जो हमारा पांचवा फेज है वो है डाइकाइनेसिस। फिफ्थ फेज इज द डाइकाइनेसिस। 1 मिनट मेरा तो खत्म हो रहा है। चलिए फिर ठीक है, ये 5 स्टेप है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचुटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। अब हम लोग लेप्टोटिन की बात करते हैं। तो प्रोफेज में मेनली क्या होता है, पहले जो क्रोमैटिन रहते हैं वो क्या होता है, कंडेंस होते हैं और वो क्रोमोजोम्स बनाते हैं। वही कहानी यहाँ चलेगी। प्लस सेंट्रियोल क्या होते हैं, अपोजिट पोल्स पे जाते हैं, सेम स्टोरी। तो लेप्टोटिन में ये, लेकिन अभी इसमें बहुत सारा चीज़ है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगा। ये 2 डिफरेंट डिप्लॉयड सेल्स है, तो डिप्लॉयड सेल्स कैसे होते हैं, गेमीट्स वाले रहते हैं। तो ये बहुत अभी क्रॉसिंग ओवर बहुत चलेगा अब इसमें। देखिए आप लोग, लेप्टोटिन है, लेप्टोटिन मैंने क्या बोला कि क्रोमैटिन स्टार्टेड टू कंडेंस ना। क्रोमैटिन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है स्टार्ट्स टू कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। सेंट्रियोल start moving to opposite poles। ओके, ये होता है कहानी। मैं थोड़ा डाइकाइनेसिस को इरेज कर रही हूँ। ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करती हूँ, उसे शो करती हूँ। देखिए, मैं पिछले वीडियो में ना माइटोसिस के लास्ट में जाकर के एक अच्छा सा डायग्रामेटिक व्यू दिया था मैंने, शायद आप लोगों ने देखा होगा। पूरा मैंने डायग्राम को एक बार लिख के तब मैं समझाने की कोशिश की थी। आई थिंक दैट वाज गुड वन। मैं वैसे ही करूँगी इसमें भी। और यहाँ पे स्प्लिंडर फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। स्प्लिंडर फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट्स। स्प्लिंडर फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट्स होने लगता है, ठीक है। ये अपोजिट पोल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, अपनी कदम बढ़ाए चलते हैं, ठीक है। और ये क्रोमैटिन क्या होता है, कंडेंस होता है एंड इट फॉर्म्स क्रोमोसोम्स, डिफरेंट क्रोमोसोम्स इट फॉर्म्स। डिप्लॉयड है तो हम लोग 2 की बात करेंगे, ठीक है। ओके देन, ये रेप्लिकेट करके ही आए होंगे, डिप्लॉयड है तो। ओके देन, ये स्प्लिंडर फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, लेप्टोटिन हो गया। अब जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या कहानी चल रही है, हम लोग को जो क्रोमोसोम है वो विजिबल हो जाता है, और पेयरिंग ऑफ सेम क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पेयरिंग ऑफ सेम क्रोमोसोम कहने का मतलब पेयरिंग ऑफ सेम क्रोमोसोम स्टार्ट्स। ये बहुत घौच पौच तो नहीं लग रहा है, मैं इसे मिटा देती हूँ। जाइगोटिन को मैं मिटा देती हूँ। लेप्टोटिन और मैं जाइगोटिन को थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ। सेकेंड नंबर है, पहला लेप्टोटिन, दूसरा है जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होता है ना कि पेयरिंग स्टार्ट्स मतलब जो क्रोमैटिन रहता है, क्रोमैटिन जो चेंज हो जाता है क्रोमोसोम में, वो क्या करता है, अपने जैसा सिमिलर पेयर वाला ढूंढता है और उसके साथ वो पेयरिंग बनाता है। सिमिलर क्रोमोसोम्स ढूंढा और उसके साथ पेयरिंग बनाया। पेयरिंग बनाता है कुछ इस तरीके, जैसे देखिए हमारा एक क्रोमोसोम है, एस फेज में ये आया, ठीक है, मतलब एस फेज करता हुआ ये आया। लेप्टोटिन जाइगोटिन में हम लोग को विजिबल हुआ, ये अपना दूसरा क्रोमोसोम ढूंढता है। जब लोग ये जो डीएनए उसका कांस्टेंट होता है वो इतने अच्छे से विजिबल होता नहीं है, पर हाँ कुछ हद तक ये विजिबल हो जाता है, ओके। कुछ हद तक ये क्या होता है, विजिबल हो जाता है। तो ये विजिबल हुआ, ये अपने जैसा सेम को देखा, मैं इसे एक से रिप्रेजेंट करती हूँ। अपने जैसा सेम के साथ ये क्या करता है, एक पेयरिंग बना लेता है। 46 क्रोमोसोम्स में 46 क्रोमोसोम्स में ना 2 जगह से आए, 2 गैमीट से फ्यूज करके आए, स्पर्म एंड ओवा से फ्यूज किए तो 2n हुए। 2n यानी कि 2 × 23 = 46 हुए। ये क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। 23 की पेयरिंग करते हैं तो 23 क्रोमोसोम्स हम लोग को मिलती है विथ पेयर, तो टोटल कितनी हो गया, 46 क्रोमोसोम्स। पेयरिंग होता है, पेयरिंग ऑफ सेम क्रोमोसोम्स। अपने जैसे सेम को देखते हैं, सेम कैसा, शेप में, साइज में।
सेम क्रोमोसोम को देख के वो लोग पेयरिंग करते हैं, एंड दिस फेनोमेनन ऑफ पेयरिंग इज नोन एज सिनेप्सिस, सिनेप्सिस नोन एज सिनेप्सिस, ठीक है। और जो अपने जैसा वो सिनेप्सिस, हाँ, अपने जैसा वो सेम को देखते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम जो हम लोग को दिखता है, ठीक है। पेयरिंग के बाद जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं बाइवेलेंट। तो ये जैसे ये मैंने दिखाती हूँ, ये और ये तो पेयरिंग होगा। तो जैसे मैं ये देखती हूँ, ये पेयरिंग हो गया इसका, इसके भी मान के चलिए ये क्रोमोसोम्स है मेरे, और ये क्रोमोसोम्स है एक, ठीक है। एस फेज में ये अपना कॉन्स्टिट्यूएंट डुप्लीकेट करके ही ना आएंगे, तो ये ऐसे आए मेरे, ये ऐसे है, ओहो छोटा छोटा वाली यूनिट्स ऐसे। हाँ ये देखिए, ये एक टाइप के क्रोमोसोम हुए और ये एक दूसरे टाइप के, यहाँ पर डिफरेंट है बट यू मे अंडरस्टैंड इट। और ये ऐसे आकर के साथ क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं, ये देखिए ये पेयरिंग किया, तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है चार ऐसे पेयरिंग वाला, उसे हम लोग कहते हैं बाइवेलेंट। ये दो, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये दोनों आगे ऐसे पेयरिंग अपने साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं। जो स्ट्रक्चर को देखिए, देख सकते हैं आप लोग, शायद से ये विजिबल हो, ओहो क्या देखोगे आप लोग, ये तो गिर ही जा रहा है। ये देखिए बाइवेलेंट, ये स्ट्रक्चर जो दोनों एक साथ बनते, दैट इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट। ये वाला पेंसिल और ये वाला मार्कर देखिए एक साथ ऐसे और ये ऐसे। अब वो कैसे भी स्ट्रक्चर में रह सकता है, दैट इज नॉट मायने रखता है वो, बट हाँ ये ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाता है। दिस, ये इसके चार क्रोमैटिड्स, इसके चार, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स मिलके ऐसे बाइवेलेंट वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम, बाइवेलेंट, टेट्राड ये सब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ थे हम लोग, होमोलोगस क्रोमोसोम ये खत्म हो गया। और वो जो स्ट्रक्चर बनता है आफ्टर ये पैकेजिंग, ये चार है ना, ये एक लोब, ये दो लोब थे, एक दो तीन चार, एक क्रोमोसोम का ये चार, ये एक दूसरे क्रोमोसोम का चार, है ना, शायद दिख रहा होगा, वो ज़्यादा खोच खोच हो रहा है ना। ये देखिए ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा, ये इसका साथ ऐसे पेयरिंग में है, सी दिस वन एज अ पेयरिंग। ये दूसरा क्रोमोसोम आया, ये ऐसे पेयरिंग किया, ठीक है, और फिर ये दोनों ऐसे ऐसे पेयर्स में रहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम शेप एंड साइज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइवेलेंट, बाइवेलेंट दो वैलेंट है, दो क्रोमोसोम्स के पेयर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। जाइगोटिन खत्म। हाँ इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, ये आपस में पेयरिंग करते हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल्स रहते हैं, वो क्या होते हैं पोल्स तक आते ही स्टार्ट, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, पोल्स तक वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। मेनली यहाँ पे ये विजिबिलिटी होती है। अगर पूछा जाएगा किस स्टेज में सिनेप्सिस हम लोग को दिख होता है, कहाँ पे सिनेप्सिस होता है, मतलब पेयरिंग ऑफ सेम क्रोमोसोम कहाँ होता है, दैट हैपेंस इन जाइगोटिन। याद रखना सिनेप्सिस क्या होता है, पेयरिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनेप्सिस और इट अकर्स इन जाइगोटिन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है पैचुटिन। हम लोग पैचुटिन को यहाँ लिखेंगे, पैचुटिन। पैचुटिन कुछ लग रहा है पैकेजिंग वगैरह से रिलेटेड लग रहा है ना वर्ड पैचुटिन, यहाँ पे पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग ओहो पैचुटिन। पैचुटिन क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, यहाँ जो होता है वो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। बाइवेलेंट, अब इसमें क्या होता है हम लोग क्लियर देखिए, इसमें क्या ना कि जो स्टेप एक स्टेप पहले हम लोगों ने पढ़ा, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्रोमोसोम जो है क्रोमैटिन कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाया, वो स्टार्ट तो वहाँ किया लेकिन वो कंप्लीट कहाँ हुआ, उसकी नेक्स्ट फेज में जाइगोटिन में वो कंप्लीट हुआ। वैसे ही वहाँ जाइगोटिन में हम लोग को क्या दिख रहा था, बाइवेलेंट टेट्राड शो हुआ, पर वो क्लियर कब हुआ, इस फेज में जब हम लोग आए पैचुटिन में आए, ठीक है। तो पैचुटिन में क्या हुआ कि बाइवेलेंट इज नाउ क्लियरली विजिबल एज टेट्राड। बाइवेलेंट कैसे है, अब एकदम टेट्राड की तरह दिख रहा है, मतलब उसके पास 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, एक क्रोमोसोम में 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा, मैं पहले लिख देती हूँ, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इस बात पे गौर करना है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ
homologous chromosomes of homologous chromosomes। अब देखिए क्या होता है। 4 हम लोग के पास थे, 1 2 3 4, एक और है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। कुछ ही बना देती हूँ मैं भी, ठीक है। सेम शेप साइज का तो नहीं है, पर मैं से बनाती हूँ। डायग्राम बनाने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए, पैचर्न में क्या होता है ये देखिए, ये इसको मैं देती हूँ 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 दे दिया मैंने। ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो 1 2 3 4 मैंने 4 सिस्टर क्रोमैटिड। यहाँ बोल कह रहे हैं नॉन सिस्टर, तो इसमें से नॉन सिस्टर कौन कौन है, 1 2 3 and 4, दे ऑल दिस बोथ इज सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर मतलब एक सेंट्रोमियर जो शेयर करे, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो एक सेंट्रोमियर अब कौन कौन शेयर नहीं कर रहा है, 2 3 अलग अलग सेंट्रोमियर पे है, 1 3 1 4 एंड 2 4। ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। दिस इज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, विच शेयर 1 सेंट्रोमियर, जो एक सेंट्रोमियर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। विच शेयर 1 सेंट्रोमियर, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। यहाँ पे 4 है तो क्या बोल रहा है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। कोई भी इसमें से हम 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स लेंगे, जैसे मैं 2 और 3 ले रही हूँ, ठीक है। इससे हम लोग क्रॉसिंग ओवर करेंगे, तो इसके कुछ पार्ट्स इसमें आ जाएंगे और इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा, इस ब्लैक वाले में, इसमें ये वाला पार्ट, समझ में आ रहा है। इसका कुछ पार्ट इसमें और इसका कुछ पार्ट इसमें, ये क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। तो ये ऐसे नहीं होता है एक्चुअली, ये क्लोज आते हैं। जैसे इसमें एक सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इन दोनों बीच में, सो करवाने के लिए एक सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बिटवीन दिस टू। सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जहाँ से ये क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, मतलब क्रॉसिंग ओवर जैसे होता है, ठीक है। इसको और अच्छे समझने के लिए मैं इसके कुछ स्टेप्स बता देती हूँ, जो एंजाइम्स जो रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअली फॉर दिस, ठीक है। और इसके पास ये तो समझ में आया कि इसके पास सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स है जो क्या करता है, हेल्प्स इन क्रॉसिंग ओवर में मदद करता है क्रोमैटिड के, ठीक है। इसके पास एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी होता है, यहीं कहीं पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये विजिबल है, हाँ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स होते हैं। ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स इनके पास रहते हैं, जैसे इनके पास एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे। ये तो समझ में आया ना, मैं इसे अब इलाबोरेट करके अच्छे से समझाती हूँ। पैचर्न का ये है, मैं इसके स्टेप्स को और क्लियर कर रही हूँ। कहाँ होता है, नॉन सिस्टर, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स में नहीं होगा, सेंट्रोमियर में नहीं होगा, वो 2 नॉन सिस्टर मतलब जिसके अलग अलग जो सेंट्रोमियर शेयर करते हैं उनके साथ ये होगा। तो देखिए, ये मेरा एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, ये ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, ये सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इस सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स के पास कुछ के पास रिकॉम्बिनेज नोड्यूल क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेज नोड्यूल। ये रिकॉम्बिनेज नोड्यूल क्या करता है, इट कंटेन्स एंजाइम। एंजाइम में क्या क्या कंटेन करता है, जैसे आपको एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, आर प्रोटीन, यू प्रोटीन, जैसे कि एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, आर प्रोटीन, यू प्रोटीन, आर प्रोटीन, यू प्रोटीन क्या करता है, कंटेन करता है, आर प्रोटीन, यू प्रोटीन। अब ये सब क्या करता है, देखिए रिकॉम्बिनेज नोड्यूल्स है, उसके अंदर कंटेन करता है एंजाइम। कैसे एंजाइम्स, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, आर प्रोटीन एंड यू प्रोटीन। पहले जो 2 क्रोमैटिड्स हैं तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा,
रिकॉम्बिनेज नोड्यूल का एक भाग यानी कि जो हमारा एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करेगा, वो डेवलप करेगा एक ब्रेक क्रोमैटिड में, दोनों क्रोमैटिड में एक ब्रेक डेवलप किया। जैसे मैं इसे इसके बीच वाले पार्ट को मैं मिटा देती हूँ। नोड्यूल है, पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, नोड्यूल है बीच में। चलिए ये क्या करेगा, एक ब्रेक डेवलप करेगा दोनों के बीच में। ब्रेक डेवलप हुआ, दोनों क्रोमैटिड के बीच में एक ब्रेक आया, ठीक है, ब्रेक आया। उसके बाद ये कौन करता है, एंडोन्यूक्लियस करता है। और इस प्रोसेस को, जो ब्रेक डेवलप्ड होता है क्रोमैटिड पे, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस करता है निकिंग, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं निकिंग। ब्रेक डेवलप इन क्रोमैटिड्स, ब्रेक क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है इन क्रोमैटिड्स। ये किसके द्वारा होता है, एंडोन्यूक्लियस के द्वारा होता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग निकिंग, जिसमें क्या होता है, क्रोमैटिड में एक ब्रेक डेवलप होना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा हो रहा है नहीं, इससे हो रहा है तो एक्सोन्यूक्लियस, दोनों का सेम फंक्शन है, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। उसके बाद यू प्रोटीन क्या करेगा, इसे यू टर्न में लाएगा, मतलब इसे ऐसा बनाता है ताकि वो दोनों ऐसे अटैच कर, जैसे ये हमसे, जैसे ये क्रोमैटिड है, दो क्रोमैटिड, दो नॉन सिस्टम है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर, दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, इसमें इसने क्या किया, ब्रेक डेवलप किया। यू प्रोटीन क्या करता है, इसे इस तरह के स्ट्रक्चर में लाता है, इस तरह के स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस तरह के ऐसे वाले स्ट्रक्चर में लाता है। ब्रेक डेवलप करने के बाद ये स्ट्रक्चर में लाया, फिर अनवाइंडेंस कौन सा ये लाता है, यू स्ट्रक्चर है तो यू प्रोटीन, इसको यू शेप स्ट्रक्चर में लाता है, ठीक है, मतलब दोनों को सेपरेट करता है, ऐसे करके लाता है दोनों को, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा आर प्रोटीन है, आर प्रोटीन क्या करता है, उसको बाइंड करवा देता है, दोनों को बाइंड करवा देता है। समझ में आ रहा है, ये ब्लैक वाला नीचे और ये पिंक वाला पर, मतलब दोनों को ऐसे करके बाइंड करवाता है, ऐसे इस तरीके से बाइंड करवाता है दोनों को। समझ में आ रहा है कहानी, क्लियरिटी की बस इसमें बात है। पहले कौन सा एंडोन्यूक्लियस, समझो पूरा, जो भी दिमाग था सब निकालो, साफ करो। पैचेटिन में क्या होता है कि दोनों का क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर तो ऐसे तो नहीं होगा, उसके लिए कोई एंजाइम या फिर कोई तो ऐसा चीज़ होगा, तो उसके पीछे पहले डेवलप होता है सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स आता है। सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होता है, रिकॉम्बिनेज नोड्यूल्स रहता है। रिकॉम्बिनेज नोड्यूल्स 4 तरह के मेनली एंजाइम्स कंटेन करता है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, आर प्रोटीन एंड यू प्रोटीन। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ये निकिंग, मतलब एक ब्रेक डेवलप करता है, किसमें, क्रोमैटिड में ब्रेक डेवलप किया ताकि वो लोग आपस में ज्वाइन करें ना। इस पेंसिल को और मैं तोड़ूंगी और वापस में से ज्वाइन करता हूँ, जैसे मैं पास लाऊंगी तभी ये ज्वाइन होगा। कुछ यहाँ पे एंजाइम होगा, जैसे मैं ग्लू वगैरह कुछ यहाँ पे डालूंगी तभी तो ये दोनों पेंसिल जो टूटा हुआ है वो ज्वाइन होगा। जैसे ये दोनों पेंसिल टूटा हुआ है तो मैं ऐसे यहाँ पे, तो ये कैसे ज्वाइन होगा, जब तक इसके बीच में कुछ होगा नहीं। कुछ होने का मतलब इसके बीच में जब तक ग्लू नहीं होगा, ग्लू मैंने डालूंगी तब तक ये फेविक्विक जो भी चीज़ है वो कैसे ज्वाइन करेगा इसको। समझने की कोशिश करें तो आराम से, बायो इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये जो ब्रेक पहले हम लोग डेवलप किया एंडोन्यूक्लियस, इसको हम लोग निकिंग कह रहे हैं इस प्रोसेस को। फिर यू प्रोटीन क्या करेगा, इसे ऐसे यू स्ट्रक्चर मतलब पास लाने की कोशिश करेगा, इस तरीके से एक यू स्ट्रक्चर जैसा बनाएगा। फिर आर प्रोटीन उसको क्या करेगा, बाइंड कर देगा। तो ये क्या हो गया, हमारे 2 क्रोमैटिड्स जुड़ गया, मतलब इसका इफेक्ट क्या है, दिस वन। ये देखिए, ये इस तरीके से बाइंड हो जाएंगे। बाइंड होने का कंसेंस ये है कि ये वाला जो ये ऐसे सटे रहेंगे, इसका कुछ पार्ट इसमें और इस वाले का, इस क्रोमोसोम का, ये इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट यहाँ आएगा। शायद दिख रहा हो ब्लू, नहीं ये विजिबल तो मैं ब्लैक से बना देती हूँ। इसका कुछ पार्ट आपको यहाँ दिखेंगे, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रॉसिंग ओवर यहाँ होता है, ठीक है। किस किस प्रोसेस में होता है मैंने उसको भी डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया विद हेल्प ऑफ, मैंने यहाँ पर याद करिए 4 एंजाइम की मदद से होता है, जो कहाँ पाया जाता है, रिकॉम्बिनेज नोड्यूल। और रिकॉम्बिनेज नोड्यूल कहाँ होता है, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, मतलब उसी के आसपास एक डेंस मास लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये रिकॉम्बिनेज नोड्यूल। दिस इज ऑल अबाउट पैचेटिन। पैचेटिन में क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है आप डिस्कस इन डिटेल, पूरे डिटेल में से बता दिया। अब नेक्स्ट है डिप्लोटिन।
अभी भी कंफ्यूजन है, मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। पैचेटिन में मेनली क्या होता है ना कि क्रॉसिंग ओवर है। तो क्रॉसिंग ओवर कब होगा? जब दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे ऑफ सेम क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस और सेम दोनों इज द सिमिलर वर्ड, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम्स में हो रहा है कैसे क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा? तो वो होगा विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स की मदद से। कहीं कहीं पर डेंस मास लाइक एरिया होता है जिसे हम लोग रिकॉम्बिनेज नोड्यूल कहते हैं। मतलब ये समझना है कि सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स के ऊपर रिकॉम्बिनेज नोड्यूल होते हैं विच कंटेन सर्टेन एंजाइम्स। उस एंजाइम्स का नाम क्या है? एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, आर प्रोटीन एंड यू प्रोटीन, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस का काम तो भाई साहब है कि वो निकिंग में हेल्प करता है। निकिंग यानी कि ब्रेक डेवलप कराता है इन क्रोमैटिड्स, ठीक है। ब्रेक डेवलप हो रहा है कब? क्रोमैटिड्स में ब्रेक डेवलप करवाता है। फिर उसके बाद ये आता है यू प्रोटीन। उसे क्या कहते हैं कि यू शेप स्ट्रक्चर देता है, जैसे कि यहाँ नीचे में यू शेप स्ट्रक्चर दे रहा है। यू शेप स्ट्रक्चर देने के बाद आर प्रोटीन, ऐसे हम लोग बोलते हैं अनबाइंडेज प्रोटीन, मतलब उसको बाइंडिंग करने में हेल्प करता है। दिस आर प्रोटीन हेल्प्स इन बाइंडिंग, और वो उसे क्या करता है? बाइंड कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पैचेटिंग। और उसका रिजल्ट वहाँ है कि वो क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। इसका कुछ पार्ट उसमें, उसका कुछ पार्ट इसमें आ जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पैचेटिन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पैचेटिन। पैचेटिन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हम लोग का डिप्लोटिन। पैचेटिन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है डिप्लोटिन। अब क्रॉसिंग ओवर तो हो गया, मेन कहानी जो होना था। उसके बाद सब कुछ क्या है? सिंपल है। उसके बाद ये बस प्रोफेस थोड़ा सा है डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें 5 स्टेप्स खुद होते हैं। पहला स्टेप क्या है? लेप्टोटिन, फिर जाइगोटिन, पैचेटिन, देन डिप्लोटिन एंड देन इज द डाइगोनेसिस। तो फोर्थ प्रोसेस इज डिप्लोटिन। फटाफट डिस्कस कर देती हूँ। डिप्लोटिन में क्या होता है? डी सिनेप्सिस, सेपरेशन हो जाती है पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम था, डी सिनेप्सिस। सिनेप्सिस का मतलब मैंने पहले लिखवाया है, सिस मतलब क्या? दोनों का पास आना। किस दोनों का? क्रोमैटिड्स का, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पास आना। तो मतलब पेयरिंग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स। सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स, सेपरेट हो रहे हैं दोनों। पेयर्ड क्रोमोसोम्स इज द स्टेज ऑफ डिसिनेप्सिस। और यहाँ पे क्या होता है? कियाज्माटा फॉर्म होता है। जहाँ पे दोनों का क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ वो लोग ज्वाइंट रहते हैं, और उस जो ज्वाइंट रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं कियाज्माटा। देखिए ये है, ऐसे ना थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ से ये क्या होंगे? ज्वाइन होंगे दोनों, ज्वाइंस इन दिस सेंस, ठीक है। ऐसे क्या ज्वाइन, बाकी सारा पार्ट सेपरेट हो गया दो होमोलोगस क्रोमोसोम का, बट ये सेपरेट नहीं होना। इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे क्या बन रहा है? कियाज्माटा, जिसे हम लोग एस शेप्ड एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एक्स शेप्ड का होता है कियाज्माटा, ठीक है। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है वही कियाज्माटा। अगर क्या क्रॉसिंग ओवर कहीं बीच में हो रहा है तो वो टर्मिनलाइज होगा, वो नेक्स्ट स्टेप की बात है, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर खत्म, बीच में जो सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स था वो भी क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर यहाँ कंप्लीट हुआ। मैंने पहले भी कहा है जो प्रोसेस नेक्स्ट में चलता है इसके प्रीवियस में वो आके नेक्स्ट में अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया। जो हमारा सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स था, क्या था? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो क्या करता है? यहाँ आके डिजोल्व होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर खत्म, तो अब इसका कोई काम ही नहीं है। तो ये क्या करेगा? अब डिजोल्व होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि वो जो है, अगर टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा, मतलब कियाज्माटा अगर कहीं बीच में फॉर्म हुआ तो क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन, मतलब वो टर्मिनल्स पे जाएगा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा इज नोन एज डाइकाइनेसिस। और डाइकाइनेसिस जैसे ही स्टार्ट होता है इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ मेटाफेज 1। और यहीं से क्या होता है? स्पिंडल फाइबर के, मतलब स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स मेकिंग, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट्स, फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोफेज। प्रोफेज 1 के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ना है? मेटाफेज 1। तो प्रोफेज 1 के बाद क्या आता है? मेटाफेज 1, ठीक है। तो प्रोफेज 1 खत्म, मेटाफेज मैं फिर से रिवीजन करवा दूंगी एक बार।
मेटाफेज 1। प्रोफेज 1 के बाद ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, टॉपिक है, चैप्टर क्या टॉपिक ही पूरा लेंदी है। मेटाफेज 1, मेटाफेज में क्या हुआ, स्प्लिंटर फाइबर। जैसे वहाँ मेटाफेज में क्या हो रहा था, सेंट्रियोल पहुँच गए थे, मेटाफिजिक प्लेट बनना स्टार्ट हो गया था, स्प्लिंटर फाइबर्स पूरे अच्छे तरीके से फॉर्म हो गए थे। वही यहाँ भी चलता है, पेयरिंग ऑफ बायवैलेंट और मेटाफिजिक प्लेट एट इक्वेटर, अटैचमेंट ऑफ देन सी अटैचमेंट भी होता है, जैसे मेरा सेल है, सेंट्रियोल यहाँ पहुँच गए पोल्स पे स्टार्ट करना चलना स्टार्ट किए थे कब, पहले वाले फेज में लेप्टोटिन में। अब यहाँ पे से स्प्लिंटर फाइबर की फॉर्मेशन हो गई। स्प्लिंटर फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स बीच में इक्वेटर पे आने लगे, ऑल क्रोमोसोम स्टार्ट कमिंग एट इक्वेटर, started coming at equator, forming metaphysic plate जिसका नंबर कितना रहता है 2। 2 मेटाफिजिक प्लेट बनाते हैं इक्वेटर पे, देखिए एक पहले वाला और एक ये वाला, इसके बीच में कियाज्माटा है, टर्मिनोलॉजी मतलब कियाज्माटा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से ऐसे एक प्लेट, यहाँ 2 मेटाफिजिक, लेकिन उस कंडीशन में माइटोसिस में सिर्फ एक ही मेटाफिजिक प्लेट बनता है। यहाँ पे 2 क्यों बनता है, क्योंकि एक ये है और एक ये वाला है। अब दोनों क्रोमोसोम ऐसे हैं, ऐसे अटैच्ड है, तो ऑब्वियस से 2 मेटाफिजिक प्लेट बनेगा इससे पूरा में। तो यहाँ पे 2 मेटाफिजिक प्लेट बनता है, स्पिंडल फाइबर पूरे अच्छे तरीके से फॉर्म हो जाता है। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो जाती है, SSF स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो जाती है, सारे इक्वेटर पे आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हुई, स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच हो गए, इक्वेटर पे आ गए, ये सब कहानी चला मेटाफेज में। उसके बाद जो माइटोसिस में था वो प्रोसेस यहाँ चलता है। उसके बाद आता है मेटाफेज का एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स मूविंग टू अपोजिट पोल। ये एक क्रोमोसोम, जैसे यहीं से मैं शो कर देती हूँ, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल, ये कहता है ऐसे आने लगता है अपनी तरफ, ये इस साइड और ये वाला इस साइड चला जाता है विद मटेरियल के साथ, जो मटेरियल उनके पास रहता है उस मटेरियल के साथ वो जाते हैं अपोजिट साइड, ठीक है। जो मटेरियल उनके पास रहता है उस मटेरियल से वो अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दिस इज द एनाफेज। ये होता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट मूविंग टू ऑपोजिट पोल्स विद देयर मटेरियल, जो उनको मिलता है उसके बाद क्रॉसिंग ओवर क्या विद देयर या फिर जो लिए दूसरे क्रोमोसोम से विद देयर मटेरियल, और वो दोनों चले जाते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ, इस तरफ चले जाते हैं। दिस इज द एनाफेज, ठीक है। एक्चुअल रिडक्शन कहाँ होता है, इस फेज में होता है, क्योंकि ये अब अलग ये अलग। अब बाईवैलेंट टेट्राड से अब ये यूनिवैलेंट बन गए, क्योंकि ये अपोजिट चले गए, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब इसमें एक सेल में ये जाएगा, इस सेल में एक ये जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है स्टार्ट किया चलना, क्रोमोसोम रीच द रिस्पेक्टिव पोल्स। क्रोमोसोम क्या हुआ, अपने अपने पोल्स पे आ गया, क्रोमोसोम्स रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, क्रोमोसोम्स जो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच गए, ठीक है। क्रोमोसोम्स अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच गए, स्प्लिंटर फाइबर्स डिसअपीयर हो गया। अच्छा एक मिनट, मैंने मेटाफेज के डायग्राम में एनाफेज समझा दिया। एनाफेज बहुत शॉर्टेस्ट फेज है, बस उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे बस
कैसे भी करके पहुंच जाते हैं। टेलोफेज, एनाफेज में अपोजिट पोल्स पे तो पहुंच गए। अब सेंट्रियोल है इनके पास, सेंट्रियोल है, ठीक है। न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स अपीयरिंग, न्यूक्लियोलस वापस आने लगता है। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो गायब होने लगता है, और ये वापस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, विद गिफ्ट्स। गिफ्ट्स हैं इनके पास, गिफ्ट्स इनके पास अभी भी है, जो इसको उसने दिया था उसको इसने दिया था। टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स चलना स्टार्ट किया था पहले वाले फेज में, एनाफेज में, अब यहाँ पर टेलोफेज में पहुंच गई है। टेलोफेज है, रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, स्प्लिंडर फाइबर डिजेनरेट्स, मतलब ये सॉरी डिजेनरेट, हाँ डिजेनरेट, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब क्या होता है, वापस आने लगता है, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स यहाँ पे होगा। अच्छा, ये टेलोफेज हो गया। टेलोफेज के बाद कौन सा फेज आता है, टेलोफेज के बाद आता है साइटोकाइनेसिस, और ये यूनिवैलेंट है। पहले बाइवैलेंट थे, बाइवैलेंट मतलब ऐसे थे, अभी क्या हो गया, अलग हो गए, और ये बन गए हमारे यूनिवैलेंट। इसको हम लोग कहते हैं यूनिवैलेंट, दिस वन इज यूनिवैलेंट। और बाइवैलेंट क्या थे, जब वो ऐसे थे। ओह, ये बाइवैलेंट थे, ये यूनिवैलेंट है, ठीक है। ये दो सेल्स बने, ये साइटोकाइनेसिस में क्या होंगे, फरो डिपेंस होगा। साइटोकाइनेसिस में फड़ो फॉर्म्स, फड़ो बनेगा, और ये क्या होगा, कन्वर्ट इनटू टू डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल्स में बनेंगे। दो डॉटर सेल्स में बनेंगे विथ ठीक है, दो डॉटर सेल्स से बनेंगे। इनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो है, पर कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है, 2C। इसके पास देखिए n तो है, एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है, 2C। मतलब ये अभी हैप्लॉइड का कंडीशन आया नहीं, अभी ये आधा ही हैप्लॉइड में। क्यों आधा हुए हैं, क्रोमोसोम नंबर तो एक हो गया, पर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो अभी भी दो हैं। इसीलिए यही कारण है कि ये दोबारा डिविजन करके हैप्लॉइड बनने की कोशिश करता है, कोशिश क्या बन ही जाता है, एंड दिस फॉर्म्स एन हैप्लॉइड सेल्स। ये भी क्या है, आधा हैप्लॉइड है। अब वापस से क्या करेगा, इंटरकाइनेसिस में जाएगा। किस प्रोसेस में जाएगा, ये इंटरकाइनेसिस में जाएगा। और इंटरकाइनेसिस में एक चीज़ नहीं होगा, बाकी सारा कुछ होगा। वहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर ये दोबारा डीएनए का रेप्लिकेशन क्यों होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स तो है, दो कॉन्स्टिट्यूएंट तो है ही। एक क्रोमोसोम में दो कॉन्स्टिट्यूएंट डिवाइड हम लोग कब करते थे, जब हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट, लेकिन यहाँ पे तो 2 है। अब इसको दोबारा करेंगे तो ये 4C हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए, हमें 2C ही ठीक है। तो इंटरकाइनेसिस में सिर्फ एक फेज नहीं होता है, वो क्या होता है, डीएनए को छोड़ के, एक्सेप्ट डीएनए all other things are synthesized, all other things are synthesized। डीएनए को छोड़ के बाकी सारा कुछ इंटरकाइनेसिस में सिंथेसाइज हो जाता है। सेंट्रियोल भी, एक और सेंट्रियोल बनेगा, एक और सेंट्रियोल बनेगा, तभी नहीं दोबारा डिवीजन में जाएगा। तो एक सेंट्रियोल एक सेल में, एक सेंट्रियोल दूसरे सेल। अच्छा, अगर डिवाइड करके जाएगा तो ठीक है, एक क्रोमोसोम यहाँ गया, एक क्रोमोसोम यहाँ गया, लेकिन यहाँ पे एक ही सेंट्रियोल है, इसमें तो सेंट्रियोल जाएगा ही नहीं, इसीलिए डिवाइड करता है, इंटरकाइनेसिस में जाता है, ताकि यहाँ एक और सेंट्रियोल बन सके और स्प्लिंडर फाइबर की फॉर्म, मतलब सारा प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी वगैरह जो भी सेल को चाहिए वो सब पूर्ति कर सकते, कहाँ से, इंटरकाइनेसिस से। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मियोसिस 1। मैं एक लेकिन डायग्राम से थोड़ा से रिप्रेजेंट करती हूँ। ओके, एक मिनट, आई एम बैक विद द डायग्राम। किसका, मियोसिस फर्स्ट का। दो स्टेप्स होता है, कैरोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरोकाइनेसिस मींस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, और साइटोकाइनेसिस इंटरकाइनेसिस। ठीक है, तो प्रोफेज में पहले होता है लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचोटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो लेप्टोटिन में क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्टेड टू कंडेंस, और ये जो सेंट्रोसोम्स है वो अपने अब पोल्स पे जाने लगते हैं। ठीक है, कंप्लीट कहाँ होता है, यहाँ पे कंडेंस होकर दो डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं जाइगोटिन में। तीसरा स्टेप है पैचोटिन। पैचोटिन में क्या होते हैं,
वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब अपने जैसा सेम दिखने वाले क्रोमोसोम के साथ वो पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, एंड दैट दिस प्रोसेस नोन एज सिनेप्सिस, ठीक है। फिर डिप्लोटिन होता है, डिप्लोटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है विद हेल्प ऑफ सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स, जिसके पास क्या होता है, रिकॉम्बिनेज नॉड्यूल होता है जिसके पास 4 एंजाइम होता है, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, आर प्रोटीन एंड यू प्रोटीन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर हो गया विद द फॉर्मेशन ऑफ कियास्माटा, यहाँ पे जॉइंट रहते हैं दोनों, ठीक है। डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट बन जाता है, एनाफेज में वो मेटाफेजिक प्लेट से अलग होने लगते हैं, मतलब वो पोल्स की तरफ जाने लगते हैं, रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ। टेलोफोल्स में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स डिजेनरेट करता है, वापस से न्यूक्लियोलस, ये सारा कुछ बनने लगता है। ये कम्प्लीटली रिकॉइल नहीं होता है रिकॉइल, पर कम्प्लीटली रिकॉइल नहीं होता है, ये विजिबल होता है। फिर ये जाता है साइटोकाइनेसिस में, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 cells दैट इज N and 2C। कैसा होता है ये N and 2C की, क्रोमोसोम नंबर तो N है पर डीएनए कॉन्स्टेंट 2C है, N and 2, सॉरी इंटरकाइनेसिस में आता है। इंटरकाइनेसिस में क्यों जाता है, ताकि वो सेंट्रीओल का RNA का प्रोटीन का सिंथेसाइज कर सके। दिस इज ऑल अबाउट meiosis first. Thank you so much.